अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? भाई साफ सी बात है, मैं अभी सुबह बैठे हुए ये सोच रही थी, मैं इधर उधर जब गाड़ियों को चलते हुए देख रही थी, मेरे दिमाग में एक बात आई। मैंने कहा हम इंसान समझते हैं कि हम इन्हीं गाड़ियों की तरह हैं। अच्छा जी, गियर लगा दिया, ऑटोमेटिक गाड़ियाँ नहीं होती, स्टार्ट कर दिया तो फिर चली जा रही है, चले जा रही हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि गाड़ियों को भी सर्विस की ज़रूरत होती है, गाड़ियों को भी पेट्रोल की ज़रूरत होती है, गाड़ियों को भी मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। और हम एक सर्टन एज पे मैंने अक्सर देखा है लड़के लड़कियां सिर्फ अपने ऊपर तवज्जो देते हैं। मेरे कपड़े, मेरी स्किन, मेरे बाल, मेरा खाना, मेरी डाइट। उस वक्त उनके पास कोई और स्ट्रेस या टेंशन नहीं होती कि वो भी देखना है, घर भी देखना है, ये चीज़ टपक रही है, वो चीज़ ख़राब हो गई है। मतलब कि एक मज़े की लाइफ माँ बाप ने बच्चों को दी हुई होती है कि उन्होंने सारा बर्डन घर का उठाया होता है और वो बच्चों को कहते हैं जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। मतलब बड़े मज़े से हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और हम हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। उसके बाद फिर जब हमारे ऊपर जिम्मेदारियाँ पड़ती हैं और हम अपने दिमाग कमाने में, बच्चों की परवरिश में, घर बनाने में, पैसे जमा करने में, इन सब चीज़ों में लगा रहे होते हैं ना, तो हमें लगता है कि हो हमने तो फर्स्ट गियर लगा के गाड़ी को छोड़ दिया है, अब बस ये चलती रहेगी। तो चलती का नाम गाड़ी पे हम सोच के अपने आप को बिल्कुल भूल जाते हैं। और अक्सर आप देखेंगे शादी के कुछ अरसे बाद अगर आप ख़वातीन को देखते हैं तो वो उमर शरीफ ने कोई इतने ज़्यादा, मरहूम उमर शरीफ साहब ने इतने ज़्यादा कोई लतीफ़े, बहुत सारी ऐसे सिचुएशंस बना के हमें हंसाया है कि औरत शादी के बाद कैसी हो जाती है। अच्छा, मैं खाली औरत की बात नहीं करूँगी, वो तो औरतों की ही बात करते थे ज़्यादा कि वो अदरक की तरह टेढ़ी मेढ़ी जाती है हर चीज़, पता मैं बहुत ऐसी बातें मस्ती मजाक में किया करते थे। लेकिन मैं उनसे मुत्तफ़िक हूँ, वो गलत नहीं कहते थे। ख़वातीन की जब शादी हो जाती है और बच्चों के बाद वो समझती हैं कि बस उन्होंने बिरयानी के पहाड़ खाने हैं, सारे बच्चों का बचा हुआ खाना खाना है, वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती। मैं सिर्फ मोटापा नहीं कह रही, मैं सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस नहीं कह रही, ना मैं सिर्फ बॉडी शेमिंग कर रही हूँ, बल्कि मैं कह रही हूँ घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, बहुत सारी और बीमारियाँ आपको उस मोटापे की वजह से आ घेरती हैं। ये तो हो गई घर की औरत जिसकी मैकेनिज्म की वजह से पूरे घर की मशीनरी चलती है। सो अगर ये पुर्जा ख़राब हो जाए ना या इस पुर्जे में कोई फॉल्ट आ जाए तो मशीनरी पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। वाइस वर्सा मैं मर्दों के लिए भी कहूँगी, मर्दों को भी मैंने देखा है अपना ना ख्याल रखने की वजह से स्किन झुलस जाती है, बॉडी डी शेप हो जाती है, बाल उड़ जाते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, बीमारियाँ हो जाती हैं, कोलेस्ट्रॉल, फलाना धमाका। उनको बीवी के हाथ की वो पाए कुन्ना निहारी और फला 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 फरमाइशी प्रोग्राम करके सारी चीज़ें खानी और अपने आप को भूल जाना। जब आप ज़बान का चटखारा नहीं भूलते, जब आप को लगता है कि ये आपकी ज़िंदगी की लग्जरी है कि हाँ आज घर में मेरी बेगम ने पाए बनाए हैं, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तो आप ये कैसे भूल जाते हैं कि आपने अपनी मशीनरी को ठीक रखना है, आपने अपने आप को मेंटेन रखना है। ये शिकायत है मुझे माशरे से, क्योंकि यहाँ मैं अपने घर पे भी ये सख्ती कर रही होती हूँ। मतलब आजकल मैं यासर को डाइट करा रही हूँ और घूरती हूँ अगर उसने कहीं समोसे की तरफ या गुलाब जामुन या कोई भी ऐसी चीज़ की तरफ आंख उठा के भी देखी। मतलब अब वो थी ना साल थे ज़िंदगी के कि अगर तुमने किसी लड़की की तरफ आंख उठा के देखा तो बस ये हो जाएगा। अब वो वाले साल ख़त्म हो गए। अब मैं कहती हूँ अब अगर तुमने किसी गुलाब जामुन के ऊपर या समोसे के ऊपर आंख उठा के देखा तो सही नहीं होगा, क्योंकि ये उसकी हेल्थ की बात है। मोटापा एक जगह मैंने अक्सर जो जितने भी मेरे पास डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट आते हैं वो बताते हैं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में ख़ास तौर पे पेट जब बढ़ता है आदमियों का तो उसकी वजह से उनको दिल की बीमारियां लाहक हो जाती हैं उस पेट बढ़ने की वजह से। और आप देखें ना, मोटापे का हर खित्ते में एक अलग पैटर्न होता है और हमारे यहाँ का पैटर्न ये कि इंसान जितने भी मर्द हैं उनका पेट बहुत बाहर आ जाता है। ये साउथ एशिया के जो मर्द हैं उनका ये प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर किसी के साथ यही प्रॉब्लम है।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको फिट नज़र आते हैं। भाई एक जीती जागती मिसाल आपको हमारे सेलिब्रिटीज़ की मैं दूंगी, भले ये उनका काम है, भले ये वो कहते हैं ना कि वो आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं, हमारी फिटनेस ही तो देखते हैं और उसी की वजह से उनको काम मिलता है, ये वाली बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस शोबिज़ में ना हो के भी बड़े फिट रहते हैं और मैंने देखा है प्रैक्टिकली, वो बहुत ख्याल रखते हैं और मैंने भी अपना ख्याल एक सर्टन एज में रखना शुरू किया। मैं बहुत दुबली पतली थी एक ज़माने में, बच्चों के बाद मेरा वज़न भी बढ़ गया, मुंह पे गोश्त, ये डबल चिन वगैरह, मगर मैं जहाँ मेरा वज़न बढ़ रहा होता है तो मैं अपने मुंह पे जिप लगाती हूँ और फिर वो जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे कंसर्न करके डाइट प्लान्स ले के फिर मैं दोबारा से, आप खुद देखें मैं मोटी पतली होती रहती हूँ। उसकी रीज़न ये है कि मशीनरी एक फर्स्ट गियर लगा के चलने वाली नहीं, इसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है, अच्छा हेल्दी खाने की ज़रूरत है। आज हमारे पास कुछ ऐसे ही लोग, कुछ ऐसे फिट लोग मौजूद हैं हमारे शो पे जिनके राज हम पूछेंगे कि यार मतलब कैसे हम अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें। ठीक है, महंगा नहीं खर्च कर सकते, ज़्यादा पैसे नहीं इन्वेस्ट कर सकते, तो और क्या क्या चीज़ें हैं जो हम अपने बजट में रह के कर सकते हैं अपनी हेल्थ की खातिर। क्योंकि अगर आप बीमार होते हैं ना, एक घर में एक शख्स बीमार होता है, उसको कोई बीमारी होती है, पूरा घर उसके पीछे डिस्टर्ब हो जाता है। सो मैं एक आदमी को नहीं, मैं एक औरत को नहीं, बल्कि पूरे घर को बचाने का आज प्रोग्राम डिज़ाइन करके लेकर आई हूँ आपके सामने। कुछ मियाँ बीवी होंगे, कपल्स, एक दूसरे से उनको शिकायतें रहती हैं, मेरी बीवी ऐसी हो गई, मेरा मियाँ ऐसा हो गया, ख्याल नहीं करते। अरे भाई, ऐसा नहीं है कि शादी हो गई तो चिड़िया चुग गई खेत ना, मतलब लाइक आपने शादी के बाद भी अपने आप का ख्याल रखना और ज़्यादा ख्याल रखना है। सो एक छोटे से ब्रेक के बाद यहाँ कुछ फिट लोग होंगे हमारे पास जिनकी फिटनेस का राज वो हमें बताएंगे भी और आपको गाइडलाइंस भी देंगे, क्योंकि वो लोग हैं ऐसे जिनसे आप गाइडलाइंस ले सकते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। Assalamualaikum everyone. Please subscribe to Airwire Digital's YouTube channel and stay connected to all the news and updates.